प्रणाम महर्षि। चक्रवर्ती भव, मनस्वी भव, राजसी भव, दिग्विजयी भव। प्रणाम ऋषिवर। चिरंजीवी भव। वत्स युधिष्ठिर। जी महर्षि। अश्वमेध यज्ञ की पुण्यतिथि चैत्र मास की चतुर्दशी निश्चित हुई है। क्या तुम लोगों ने यज्ञ के लिए श्यामकर्ण अश्व का प्रबंध कर लिया है? महर्षि, श्यामकर्ण अश्व तो इस क्षेत्र में केवल भद्रवती के राजा यवनाश्व के पास है। हमने उनके पास अपना दूत भेज दिया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया वत्स। अश्वमेध यज्ञ के लिए श्यामकर्ण अश्व का होना नितांत आवश्यक है। महर्षि, हम तो केवल दूत के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अति उत्तम। आइए पधारिए। विराजिए। महाराज की जय हो। महाराज, हस्तिनापुर से धर्मराज युधिष्ठिर के दूत आपके समक्ष उपस्थित होने की आज्ञा चाहते हैं। हस्तिनापुर? बुलाया जाए। भद्रावती नरेश, महाराज यवनाश्व की जय हो। सेवक को हस्तिनापुर नरेश धर्मराज युधिष्ठिर ने एक विनती लेकर आपके पास भेजा है। संदेश सुनाया जाए। धर्मराज ने आपको शत शत प्रणाम के बाद यह भी कहला भेजा है कि इस समय उन्हें आपकी सहायता की आवश्यकता है। उन्हें हमारी सहायता की क्या आवश्यकता पड़ गई? महाराज, हमारे धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें श्यामकर्ण अश्व की आवश्यकता है, जो सारे क्षेत्र में केवल आपके पास है। उन्होंने विनती की है इस यज्ञ के लिए श्यामकर्ण अश्व प्रदान करें। ये उनकी विनती है या धमकी? केवल विनती महाराज, नम्रता पूर्वक विनती। और यदि हम ये विनती स्वीकार ना करें तो? आपकी इच्छा महाराज। उन्होंने ये भी कहा है यदि आप चाहें तो श्यामकर्ण अश्व के बदले में मन चाहे धन की मांग कर सकते हैं। यदि कोई कुबेर का धन भी लाके हमारे चरणों में रख दे तो भी हम ये श्यामकर्ण अश्व किसी को नहीं दे सकते। क्या वो नहीं जानते कि श्यामकर्ण जैसे अश्व नित्य दिन जन्म नहीं लेते? इस समय दूर दूर तक हमारे सिवा ये अश्व किसी के पास नहीं है। इसलिए धर्मराज ने आपसे विशेष विनती की है महाराज। कदापि नहीं, हम ये अश्व नहीं दे सकते। महाराज क्षमा करें, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? क्योंकि यदि यह अश्व नहीं मिला तो अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता। कारण यह है कि हमने इसे बहुत जतन से पाला है, और इसलिए पाला है कि एक दिन अपना यश बढ़ाने के लिए हम स्वयं अश्वमेध यज्ञ करेंगे। एक बार फिर क्षमा मांगते हैं महाराज, मुझे अपनी सीमा का ज्ञान है। धर्मराज ने अश्व मांगकर आपकी ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है। इतनी छोटी सी बात के लिए इतने बड़े राज्य से बैर लेना उचित ना होगा महाराज। यदि तुम दूत न होते तो इस परामर्श के बाद जहां तुम खड़े हो वहां तुम्हारा कटा हुआ सर पड़ा होता। किंतु हम तुम्हारी स्थूर्तता का कारण जानते हैं। तुम उनके दूत हो जो महाभारत का युद्ध जीतने के बाद अपने आप को विश्व विजेता समझने लगे हैं। किंतु अपने धर्मराज से कहना कि हम उनकी शक्ति को कुछ नहीं समझते, और उनसे कहना हमारा भुजाबल उनके मस्तिष्क से महाभारत की विजय का उन्माद उतारने में सक्षम है, और यह भी कहना कि हमने श्यामकर्ण अश्व देने से इनकार कर दिया, और यदि उनमें शक्ति हो तो युद्ध करके ये अश्व ले जा सकते हैं। महाराज, बस तुमने संदेश सुना दिया और हमारा उत्तर भी सुन लिया। अब ना कुछ कहने को शेष रह गया है, ना कुछ सुनने को। अब तुम जा सकते हो। प्रणाम महाराज।
प्रणाम। लगता है कि मैंने आपकी निद्रा भंग कर दी। अरे अरे, ये क्या? मैं तो आपसे गले मिलने आ रहा था और आप है कि मेरी गर्दन ही काट देना चाह रहे हैं। कौन हो तुम? मैं आपका भतीजा हूं चाचा श्री। तुम जो कोई भी हो, सामने क्यों नहीं आते? मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। कौन हो तुम? मैं महाबली भीमसेन का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र, वीर बर्बरिक का छोटा भाई मेघवर्ण हूं। अपने भतीजे को गले नहीं लगाएंगे चाचा श्री? मेघवर्ण, मैं स्वयं तुमसे मिलने को बहुत उत्सुक था मेघवर्ण। मुझसे मिलकर प्रसन्नता तो हुई ना चाचा श्री? बहुत प्रसन्नता हुई और बहुत कुछ याद भी आ गया। क्या याद आ गया चाचा श्री? याद आ गया कि तुम्हारे पिताश्री मेरे पिताश्री के हाथों मारे गए थे। याद आ गया कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। देखिए चाचा श्री, इस युद्ध में किसके साथ न्याय हुआ और किसके साथ अन्याय, किसने न्याय किया और किसने अन्याय, यदि इस बात की हम गिनती करने बैठे तो पीढ़ियां बीत जाएंगी और गिनती पूरी नहीं होगी। हमें इस बेकार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए चाचा श्री। फिर भी तुमसे क्षमा याचना तो करनी ही चाहिए। मुझे क्षमा कर सकोगे मेघवर्ण? यह बहुत बड़ा युद्ध था। इस युद्ध में बहुत कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। यदि अब हम क्षमा याचना क्रम आरंभ करते हैं तो इसमें भी शताब्दियां बीत जाएंगी। हमें सब कुछ भुला देना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि ऐसा बड़ा युद्ध फिर कभी ना हो। मैं तो सब कुछ भुला चुका हूं और मैं चाहता हूं कि आप भी सब कुछ भुला दें चाचा श्री। ये जो बार बार तुम मुझे चाचा श्री कहते हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुख पर घनी सी दाढ़ी हो गई और उसके भी सारे बाल श्वेत हो चुके। मैं कदापि आपको उम्र से पहले बूढ़ा नहीं करना चाहता, किंतु क्या करूं? ये नाता मैंने तो नहीं, भगवान ने बनाया है। कभी भगवान के बनाए हुए नातों में भी थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लेनी चाहिए। हम दोनों आयु में बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए अगर इस नाते में थोड़ी बहुत हेरा फेरी कर लेते हैं तो कुछ बुरा नहीं करते। हम दोनों मित्र बनकर अधिक अच्छे लगेंगे। आज से मैं तुम्हें मेघ और तुम मुझे वृषकेतु कहकर पुकारा करोगे। वाह, तो मिलाइए हाथ चाचा श्री। अब हमारी मित्रता और अटूट हो गई है। नहीं दे सकी कर्ण को जीवन भर जो प्यार, कुंती ने वृषकेतु को दिया वही उपहार। बिछड़े थे सो मिल गए, बसा नया संसार। कर्ण पुत्र ने कर दिया पूर्ण पांडु परिवार।